ईरान से भारतीयों को सीधे निकालना संभव नहीं है, इसलिए दूसरे देशों के रास्ते का सहारा लिया जा रहा है, जिससे सफर लंबा और मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके कुछ जिहाद जाहिल छात्रों की मानसिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला क्या है, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी है। दोनों देशों में तबाही का मंजर फैला हुआ है। स्कूल से लेकर अस्पतालों तक हमले हो रहे हैं। अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब इजराइल के साथ अमेरिका भी खुलकर आ गया है। ईरान में लोग बंकरों में छिपकर जान बचा रहे हैं। चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। 10,000 से ज्यादा भारतीय, जिसमें ज्यादातर छात्र हैं, ईरान में फंसे हुए हैं। ये छात्र जम्मू कश्मीर सहित देश के कई हिस्सों से हैं। इन्हें बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। आर्मेनिया के रास्ते भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ईरान से भारतीयों को सीधे निकालना संभव नहीं है, इसलिए दूसरे देशों के रास्ते का सहारा भी लिया है, जिसमें सफर लंबा और मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके कुछ जिहाद जाहिल छात्रों की मानसिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आर्मेनिया के रास्ते 110 भारतीयों को दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया और यहां से उन्हें बसों द्वारा उनके घर भेजा जा रहा है, लेकिन कुछ छात्रों ने इस पर असंतोष जताया और फ्लाइट की मांग की। ईरान में तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। बमबारी के बीच भारतीय छात्र किसी तरह बंकरों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। इनमें 94 छात्र जम्मू कश्मीर से हैं और 16 अन्य राज्यों से। इस समूह में 54 लड़कियां भी शामिल हैं। Thankful to the Indian government, whatever they did, like it was so smooth for us. मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है, क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है। और अभी जो कि हम 3 दिन से हर एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, हम नहीं है इस तैयार कि हम बसेस में जाए। ये कश्मीर है, कहने को तो ये भारत का मुकुट है, लेकिन इसी कश्मीर में पाकिस्तान का राग भी अलापा जाता है। खाते हैं हिंदुस्तान की, गाते हैं पाकिस्तान की। ऐसी ही जिहादी सोच की ये छात्रा होगी जो इस तरह की बातें कर रही है। जाहिल जिहादियों को इन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि इनकी किस्मत अच्छी है, जो मोदी सरकार ने मौत के मुंह से निकालकर सकुशल वतन पहुंचाया है। ये भारत सरकार की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का परिणाम है कि अब तक सैकड़ों छात्रों की जान बचाई जा चुकी है। सरकार की इस कोशिश के बावजूद कुछ लोग सुविधाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अगर आज केंद्र में मजबूत सरकार नहीं होती तो हालात और भी मुश्किल होते। ये भारतीयों की किस्मत है कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और देश में मोदी की सरकार है।